नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों, मोबाइल की मदरबोर्ड में इस तरह का एक कंपोनेंट लगा रहता है, आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो इस कंपोनेंट का काम और नाम? जी हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं इस कंपोनेंट की पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। दोस्तों, एक बात सुन लो, कई बार इस कंपोनेंट की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है आप जान जाओगे। और हाँ, ये कंपोनेंट कीपैड मोबाइल से लेकर स्मार्टफोन तक देखने को मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इसका थ्योरी समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे और हाँ, मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। देखिए, आप में से कुछ लोग इस कंपोनेंट को फ्यूज के नाम से जानते होंगे, लेकिन मेरा मानो तो ये कोई फ्यूज नहीं है, ये एक शंट रजिस्टर है और ये चार्जिंग सर्किट में यूज होती है। इसका बहुत बड़ी रोल होता है बैटरी को चार्ज करने में। दोस्तों, चलिए पहले आपको शंट रजिस्टर की कुछ टाइप दिखाता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर से चेक करने पर बीप या 00 वैल्यू क्यों आता है। दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि ये एक छोटा सा कंपोनेंट होने के कारण अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यदि आप सही मायने में शंट रजिस्टर के बारे में जानेंगे तब आपको भी इसकी खासियत के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, इसके अलावा शंट रजिस्टर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को शंट रजिस्टर क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, जिससे कि आपको यह वीडियो देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, चाइना कीपैड मोबाइल में या लावा, माइक्रोमैक्स, आइटेल इस तरह की कुछ कीपैड मोबाइल में R200 नाम से या R100 की कोडिंग के साथ एक ब्लैक कलर का रजिस्टर देखने को मिलता है, तो यह शंट रजिस्टर ही होता है। देखिए, कुछ इस टाइप का भी होता है व्हाइट कलर का और ये स्मार्टफोनों में देखने को मिलता है और इसका वैल्यू बहुत कम होती है। देखिए, R200 का वैल्यू होता है 0.200 मिली ओम। दोस्तों, स्मार्टफोन में 010 या R010 ऐसी टाइप का शंट रजिस्टर देखने को मिलता है और इसका वैल्यू 0.010 मिली ओम होता है। दोस्तों, असेंबली रजिस्टर के ऊपर लिखा कोड से इसका वैल्यू पता करने के लिए प्ले स्टोर से आपको असेंबली रजिस्टर कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। एक शंट रजिस्टर उसे कहते हैं जिसका एक हाई प्रिसिशन रजिस्टर होते हैं और जिसका इस्तेमाल सर्किट में फॉलो हो रहे करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। वही इसका टिपिकल वैल्यू मिली ओम्स की रेंज में होती है। दोस्तों, मतलब कि एक 200 ओम रजिस्टर के रेजिस्टेंस के मुकाबले एक 200 मिली ओम शंट रजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिस वजह से मल्टीमीटर से शंट रजिस्टर को चेक करने पर भी पाता है। विलियम E. आल्टन ने सबसे पहली बार यूनिवर्सल शंट रजिस्टर का आविष्कार किया था। करंट शंट रजिस्टर्स में बहुत ही लो रेजिस्टेंस प्रिसिशन रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है AC और DC इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर करने के लिए। इसमें करंट के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर के अक्रॉस, उसे ही मापा जाता है। अगर इसका एडवांटेज की बात की जाए तो वैसे तो शंट रजिस्टर के बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन यहाँ हम कुछ के बारे में जानेंगे। पहला, यह शंट रजिस्टर करंट के डायरेक्शन को बदल सकता है, जैसे ये डिवाइस को हाई करंट से बचा सकता है। अगर लो वैल्यू का शंट रजिस्टर इस्तेमाल किया जाए किसी सर्किट में, तो यह हाई करंट को एक पाथ प्रदान करता है ताकि जो भी हाई करंट हो वो इस शंट रजिस्टर की मदद से डाइवर्ट हो जाए और डिवाइस की हाई करंट से होने वाले डैमेज से बचाया जा सके। दोस्तों, अचानक हाई वोल्टेज और हाई करंट सर्किट में आ जाता है तो शंट रजिस्टर हाई करंट की वजह से फ्यूज ट्रिगर कर देता है, जिससे शंट रजिस्टर फूक जाता है और डिवाइस को हाई करंट के डैमेज से बचा लेता है। चलिए मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो मैं Redmi 5A का चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा। देखिए, यहाँ पर ये हमारा बैटरी कनेक्टर, शंट रजिस्टर, फ्यूल गेज IC और चार्जिंग IC। दोस्तों, बीवेट लाइन शंट रजिस्टर की एक साइड पे जुड़ता है और दूसरी साइड से चार्जिंग IC यानी कि DC to DC IC की बीवेट पॉइंट पे जुड़ता है और ग्राउंड किसी फोन में डायरेक्ट जुड़ा रहता है और किसी में शंट रजिस्टर के थ्रू जुड़ता है। तो पहले बीवेट लाइन की बात करेंगे, फिर ग्राउंड की बात करेंगे। तो इस फोन में ग्राउंड डायरेक्ट जुड़ा रहता है। देखिए, बीबस लाइन चार्जिंग IC पर इन होते ही इसी लाइन से चार्ज आउट निकलता है, यानी कि 4.2 वोल्ट शंट रजिस्टर से बैटरी में जाता है। शंट रजिस्टर की वैल्यू 0.010 मिली ओम होगा और इसका कोडिंग 010 होगी। दोस्तों, शंट रजिस्टर की दोनों साइड से दो लाइनें फ्यूल गेज IC पे जाता है, SRP और SRN, मतलब कि शंट रजिस्टर पॉजिटिव और शंट रजिस्टर नेगेटिव। दोस्तों, इस शंट रजिस्टर के अक्रॉस 4.2 वोल्ट जब जाएगा
मतलब शांट रजिस्टर की 0.010 मिली ओम रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर एक मिली वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको फ्यूल गेज आईसी मेजर करके I2C प्रोटोकॉल के जरिए सीपीयू को सेंस करवाएगा, जिससे सीपीयू डीसी टू डीसी आईसी को सिग्नल देगा I2C प्रोटोकॉल के जरिए, जिससे डीसी टू डीसी आईसी बैटरी को कम ज्यादा एम्पियर देके चार्ज करेगा। दोस्तों मान लो जैसे कि यहाँ पर 0.100 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इस वोल्टेज ड्रॉप को फ्यूल गेज आईसी सेंस करके एक डिजिटल सिग्नल सीपीयू को देगा और सीपीयू मेजर करके चार्जिंग आईसी को सिग्नल देगा, जिससे डीसी टू डीसी आईसी बैटरी को 500 मिली एम्पियर में चार्ज करेगा। और अगर यहाँ पर 0.300 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 1 एम्पियर में चार्ज करेगा। दोस्तों ये वोल्टेज ड्रॉप चार्जिंग आईसी में प्रोग्रामिंग किया रहता है और उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप को सेंस करके एम्पियर कम ज्यादा करके बैटरी को चार्ज करता रहता है। दोस्तों अचानक मोबाइल की हाई एम्पियर बैटरी को हाई एम्पियर देके चार्ज करेंगे तो बैटरी बहुत ज्यादा गर्म होता है और ब्लास्ट होने का चांस रहता है। इसीलिए इस तरह की प्रोग्रामिंग सर्किट डिजाइन किया जाता है, जिससे अगर बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज रहता है तो उसको कम एम्पियर में चार्ज करके टिपिकल वोल्टेज में लाया जाता है और फिर एम्पियर बढ़ा के चार्ज किया जाता है। और जब बैटरी 90% चार्ज हो जाता है तब भी कम एम्पियर देके चार्ज किया जाता है, जिससे बैटरी की लाइफ ज्यादा हो सके। इसीलिए स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ही लंबी टाइम तक अच्छा चलता है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब मोबाइल का बैटरी का चार्जिंग परसेंटेज 90 हो जाता है तब से 100% होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा इसीलिए होता है कि देखिए इस शांट रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, जिससे चार्जिंग ऐसी समझ जाता है कि आप बैटरी को कम एम्पियर में चार्ज करना है। दोस्तों इस सेंसिंग को सही तरीके से करने के लिए बैटरी की आईडी लाइन का मदद भी लेता है। दोस्तों फ्यूल गेज आईसी काफी फोनों में देखने को मिलता है और किसी किसी फोनों में फ्यूल गेज आईसी डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी में मर्ज किया रहता है। तो आप देखते हैं शांट रजिस्टर ग्राउंड की लाइन में क्यों जुड़ा रहता है। तो इसको समझने के लिए मैं Redmi 9A का ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा। देखिए दोस्तों ये वीवेट लाइन डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी में जुड़ता है और ग्राउंड की लाइन इस शांट रजिस्टर से होकर ग्राउंड से जुड़ता है। तो दोस्तों एक चीज नोटिस करना, पूरी मदरबोर्ड का लोड इस शांट रजिस्टर में है। अगर किसी कारण से शांट रजिस्टर निकल जाता है या ओपन हो जाता है तो मोबाइल डेड हो जाएगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता, बट आपको जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए दो लाइन यानी कि CSP और CSN मतलब कि करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस नेगेटिव, यहाँ से पावर आईसी में जाता है और पावर आईसी वोल्टेज ड्रॉप को मॉनिटर करता है और इस चार्जिंग आईसी को सिग्नल देता है कम ज्यादा एम्पियर में बैटरी को चार्ज करने के लिए। दोस्तों शांट रजिस्टर कुछ फोनों में इसलिए ग्राउंड से जुड़ा रहता है कि मदरबोर्ड में किसी भी जगह पर हेवी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इस शांट रजिस्टर एक फ्यूज की तरह काम करेगा। चलिए मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों हमने स्कीमेटिक डायग्राम खोल लिया है और ये MI5A का स्कीमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूल गेज आईसी है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फ्यूल गेज आईसी है और यहाँ पर हमें देखना है वीवेट लाइन कौन सी पॉइंट पर इन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो CS3 पॉइंट है यहाँ पर वीवेट लाइन इन हो रहा है और यहाँ पर भी देखिए CS1 पे भी वीवेट लाइन इन हो रहा है। दोस्तों ये जो दो लाइन है ये डायरेक्ट बैटरी से आता है और यहाँ पर जुड़ता है और ये फ्यूल गेज आईसी है। दोस्तों मैंने एक बूट सीक्वेंस पे वीडियो बनाया है क्वालकॉम का, तो उसमें मैं इस फ्यूल गेज आईसी के बारे में सब कुछ बताया है, तो आप मेरा उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर SRP और यहाँ पर देखिए SRN। तो देखिए यहाँ पर SRP का मतलब है शांट रजिस्टर पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव लाइन पर वीवेट का लाइन जोड़ रहा है और यहाँ से देखिए 0.01 इसमें लिखा है, हालांकि ये 0.0110 ओम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये शांट रजिस्टर है और इस शांट रजिस्टर का दोनों पॉइंट एक फ्यूल गेज आईसी पे इन हो रहा है, मतलब कि ये जोड़ रहा है और यहाँ से इसका एक चार्ज आउट नाम से निकल रहा है। तो हम इस पे कॉपी करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने इसको कॉपी किया है और हम यहाँ पर सर्च करेंगे दोस्तों। देखिए हमने सर्च कर दिया है। तो देखते हैं अब ये कहाँ पर जाता है ये लाइन। देखिए एक तो हमारा यहाँ पर आ रहा है फ्यूल गेज और अभी देखिए दोस्तों ये हमारा डीसी टू डीसी यानी कि चार्जिंग आईसी है और ये BQ25601 आईसी है और इसमें देखिए बेट 13 और बेट 14 पिन पर ये इन हो रहा है, यानी कि इसमें जुड़ रहा है। तो दोस्तों ये बीवेट का लाइन है, हालांकि ये शांट रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर इन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ये शांट रजिस्टर आके मिलता है। दोस्तों अगर आपको फ्यूल गेज आईसी के बारे में पूरी तरह से जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस आईसी को लेकर।
या BQ25601 आईसी के बारे में जानना चाहते हो पूरी तरह से, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका बारे में पूरी तरह से डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो आप चलते हुए Redmi 9A का स्कीमेटिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने Redmi 9A का स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए आप लोग, ये बैटरी कनेक्टर है दोस्तों। और बैटरी कनेक्टर में देखिए यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव लाइन जो है ना दोस्तों, ये बीबेट लाइन, यानी कि ये बीबेट लाइन डायरेक्ट देखिए जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ग्राउंड की लाइन। तो देखिए हमारा ग्राउंड की लाइन यह होगा, यहाँ पर है ग्राउंड की लाइन, देखिए ये जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक शांट रजिस्टर है जो कि 0.01 ओम है इसमें, लेकिन दोस्तों ये 0.0110 ओम है इसका वैल्यू। तो देखिए ये शांट रजिस्टर का दो साइड से 2 पॉइंट निकल रहा है, तो CSP और CSN ये दो लाइन जो है ना दोस्तों, देखिए आप एक चीज गौर करिए, ये डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ रहा है दोस्तों, ये ग्राउंड का लाइन ही है। तो हम CSP को यहाँ पर कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे कि CSP कौन सी पॉइंट पर जा रहा है और किस IC में जा रहा है। तो देखिए हमने खोल लिया है और यहाँ पर बहुत सारा आ गया है, तो हम सिमिलर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो IC है ना दोस्तों, ये हमारा पावर IC है और ये MT6357 CRB IC है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसके बारे में भी एक बूट सीक्वेंस वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट करिए और देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये CSP यानी कि करंट सेंस पॉजिटिव और करंट सेंस नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट जो है ना दोस्तों, ये पावर IC पे इन हो रहा है। और पावर IC पे एक सेक्शन है गेज करके, तो ये फ्यूल गेज सेक्शन है दोस्तों, इसमें सब कुछ है, यहाँ पर ये सेंस करता है। तो कुछ इस तरीके का स्कीमेटिक डायग्राम में दिखता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक फोन आया है आज रिपेयर के लिए, उसमें बैटरी का खराब था तो मैंने बैटरी इसको चेंज कर लिया है दोस्तों। ये जो फोन है इसका मॉडल टेक्नो स्पार्क गो 2020 का मॉडल है दोस्तों ये, और ये मीडियाटेक चिपसेट बेस्ड फोन है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मीडियाटेक और क्वालकॉम में शांट रजिस्टर का रोल क्या होता है। तो देखिए इस बैटरी का परसेंटेज देखिए 38%, और यहाँ पर आप देखिए जो कनेक्टर है ना दोस्तों, बैटरी कनेक्टर के पास ही है शांट रजिस्टर। देखिए इसका नंबर देखिए R005, यानी कि यह 5 मिली ओम का शांट रजिस्टर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं अभी चेक करूंगा कि ये पॉजिटिव का ये बीबेट लाइन पे लगा है या ग्राउंड से लाइन पे ये जुड़ा है। देखिए यहाँ पर बीप आ रहा है और यहाँ पर भी देखिए बीप आ रहा है, मैं सही से लगाता हूँ। और यहाँ पर देखिए हम बैटरी के टर्मिनल पे चेक कर रहे हैं, यानी कि कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं, बीप आ रहा है। तो ये दोस्तों डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैंने जो कहा है कि ये जो शांट रजिस्टर है ना दोस्तों, ये शांट रजिस्टर अगर निकल जाता है तो मोबाइल पूरी तरह से डेड हो जाएगा। चलिए कैसे डेड होता है देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसका चार्जिंग एम्पियर दिखा देता हूँ कि इसमें कितना एम्पियर से चार्ज ले रहा है। अभी देखिए चार्जर कनेक्ट करते ही ये 0.24 मिली एम्पियर से स्टार्ट हो रहा है चार्ज, और देखते हैं कितना एम्पियर तक जाता है। देखिए दोस्तों इसमें 1.14 यानी कि 1 एम्पियर से आप कुछ एम्पियर लेके ये चार्ज ले रहा है, सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं एक काम करता हूँ कि इस शांट रजिस्टर को यहाँ से निकाल के मैं बैटरी लगा के ऑन करने की कोशिश करूंगा सेट को, कि ये ऑन हो पाता है या नहीं हो पाता है। और हम चार्जर लगा के भी देखेंगे एम्पियर मीटर में कि एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है, और हम मल्टीमीटर से भी इसका GR रीडिंग लेंगे और बीप रीडिंग भी लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है, तो आप चलते हैं, मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। देखिए इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें बीप आना चाहिए था, जो कि पहले आ रहा था, लेकिन अभी ये बीप नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए ये ओपन लाइन बता रहा है, तो हम इस पे अभी GR रीडिंग चेक करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें GR रीडिंग प्रॉपरली आ रहा है 0.5 समथिंग। दोस्तों इसमें GR रीडिंग इसीलिए आ रहा है कि इसमें से जो शांट रजिस्टर है ना दोस्तों, इस शांट रजिस्टर से 2 पॉइंट से एक CSP और एक CSN पॉइंट जाता है पावर IC में। ये 2 लाइन जाता है इस कम्युनिकेशन के लिए कि शांट रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और पावर IC से ये कम्युनिकेशन चार्जिंग IC पे जाता है, जिसे चार्जिंग IC इसको कुछ एम्पियर से इसको चार्ज करता है बैटरी को। तो इसीलिए इस लाइन में GR आ रहा है, ये पावर IC का GR है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं बैटरी को कनेक्ट करके कि ये सेट
ऑन हो पाता है या नहीं। तो देखिए हम मल्टीमीटर से चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3.3 वोल्टेज बता रहा है, और अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो देखिए इसमें 3.8 वोल्ट बता रहा है, जो कि ये असल में बैटरी का इतना ही वोल्टेज है, और यहाँ पर एक फेक वोल्टेज बता रहा है। दोस्तों ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि इसका जो लाइन है ये पावर आईसी से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये बता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इतना वोल्टेज में ये ऑन हो पाता है या नहीं। देखिए मोबाइल ऑन नहीं हुआ है, तो चलिए हम चार्जर लगाते हैं इसमें। देखिए दोस्तों इसमें 0.02 मिली एम्पियर ले रहा है, 0.01 एम्पियर मिली एम्पियर ले रहा है, तो कुछ इस तरीके का ये ले रहा है, यानी कि फेक चार्जिंग बता रहा है। तो चलिए दोस्तों और एक चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जंपर कर रहा हूँ जंपर वायर से, तो ये जंपर करके मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा और फिर इसको ऑन करके देखूंगा ऑन हो रहा है कि नहीं, और फिर मैं इसको चार्जर पे कनेक्ट करके देखूंगा चार्ज कितना एम्पियर से ले रहा है। तो आप शायद देख पा रहे हो मैं इसको अच्छे से जंपर कर दिया है। देखिए दोस्तों इसमें कंटिन्यूटी सही बता रहा है, बीप आ रहा है, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है ग्राउंड से। देखिए दोस्तों ये ऑन हो रहा है, यानी कि इसमें अगर जंपर कर देते हैं तो ये ऑन होगा, परफेक्टली ऑन होगा। तो अब हमें देखना है कि चार्जिंग हो पाता है या नहीं। तो हम यहाँ पर इस बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करेंगे। देखिए इसमें 1.13 यानी कि पहले जैसा एम्पियर ले रहा था अभी भी ऐसा एम्पियर ले रहा है, ये अच्छा खासा चार्ज हो रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें कितना मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। चलिए देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक प्रूफ को ग्राउंड किया है और दूसरी प्रूफ से चेक कर रहे हैं। देखिए 0.002 मिली वोल्ट बता रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों आप शायद देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर अभी 3 मिली वोल्ट हो गया है, तो इसमें इतना मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सही तरीका नहीं है। अगर शांत रजिस्टर खराब हो जाता है तो जंपर करके ठीक करना सही तरीका नहीं लगता है मुझे। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो स्कीमेटिक डायग्राम में, देखिए कि स्कीमेटिक डायग्राम में कितना वैल्यू का है, और जिस फोन से आप इसको रिप्लेस कर रहे हो उसी फोन का स्कीमेटिक डायग्राम देख लेना है, और इसमें आपको चेक कर लेना है कितना वैल्यू का है और फिर लगा देना है। दोस्तों इसके अलावा मेरे पास और कुछ मदरबोर्ड है। तो ये क्वालकॉम का एक मदरबोर्ड है दोस्तों, और इसमें देखते हैं कि हमारा जो शांत रजिस्टर है ये माइनस पे लगा है या प्लस पे लगा है, यानी कि बीपेट पे लगा है या ग्राउंड पे लगा है। तो देखिए यहाँ पर ये शांत रजिस्टर है, और अब हम इसको चेक करेंगे। तो पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वालकॉम है मीडियाटेक। देखिए यहाँ पर क्वालकॉम लिखा हुआ है, ये चिपसेट क्वालकॉम का है ये दोस्तों। देखिए दोस्तों आप गौर से इसको देखिए, 010 यानी कि इसका 10 मिली ओम वैल्यू है दोस्तों इस शांत रजिस्टर का। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से, और फिर हम इस शांत रजिस्टर को इस मदरबोर्ड से निकाल के हम इस टेक्नो फोन में लगाएंगे, और फिर देखेंगे ये कैसा काम करता है और इसमें कितना मिली वोल्ट ड्रॉप होता है। यहाँ पर आप गौर करके देखिए, यहाँ पर बीप आ रहा है, तो हम यहाँ पर चेक करते देखिए ये ग्राउंड है, और यहाँ से हम चेक करते हैं यानी कि ये बीबेट में जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इस मदरबोर्ड से शांत रजिस्टर को निकाल के इस मदरबोर्ड में लगाता हूँ टेक्नो में, और फिर मैं देखता हूँ। दोस्तों मैंने लगा लिया है, और मल्टीमीटर से भी चेक कर लेता हूँ सही से लगा है कि नहीं। देखिए हमारा ग्राउंड कंटिन्यूटी सही बता रहा है, सही से लग गया है। देखिए चार्जर हमने कनेक्ट किया है, और आप देखिए ये चार्ज ले रहा है, ये चार्ज स्टार्ट हो गया है। देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें 1.13 मिली एम्पियर लेके चार्ज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सही से चार्ज हो रहा है और ठीक ही लग रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें 10 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो ये शांत रजिस्टर 10 मिली वोल्ट को ड्रॉप करके जो पावर आईसी है उसको सिग्नल भेज रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर और एक मेरे पास मीडियाटेक चिपसेट बेस्ड मदरबोर्ड है, और इसमें देखिए एक शांत रजिस्टर भी देखने को मिलेगा आपको। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए ये वाला एक शंट रजिस्टर है और ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर और एक मेरे पास टेप का मदरबोर्ड है और ये भी मीडियाटेक का है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए एक ब्लैक कलर का शंट रजिस्टर है दोस्तों। शंट रजिस्टर अलग अलग फोनों में अलग अलग वैल्यू का हो सकता है, लेकिन शंट रजिस्टर का काम एक ही होगा, चाहे मीडियाटेक हो या चाहे क्वालकॉम हो। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। और इसमें पहले जो शंट रजिस्टर लगा हुआ था 0.005 मिली ओम का, तो हम उसको लगा देंगे। देखिए दोस्तों हमने इसको अच्छे से लगा लिया है और इसमें देखिए हम वही वाला ही शंट रजिस्टर लगाया है जो इसमें पहले लगा हुआ था। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। देखिए हमने इसको ऑन किया है तो ये ऑन हो रहा है, तो इसमें ठीक ही है, शंट रजिस्टर कोई खराब नहीं हुआ है निकालने से और लगाने से। दोस्तों हमने इसको चार्जर लगा दिया है और आइए हम इसको चेक करते हैं। तो हम एक तरफ को राउंड किया है और दूसरे से चेक कर रहे, देखिए इसमें 0.006 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। अभी देखिए 5 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है दोस्तों और ये अभी फुली चार्ज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब कुछ ठीक ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि वीडियो देखने वालों के वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है उसके विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे वीडियो में इस टॉपिक को लेकर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़े। इससे उनके टाइम की बचत होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आपके मन में इस वीडियो के लेकर कोई भी डाउट्स हो या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप कमेंट्स लिख सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए